हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखने जा रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। ए टू जेड विद बेसिक समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, तो इसको हम देखकर घबराए नहीं और इसको पहले मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो चलिए देखा जाए। हमारे पास यहाँ पर है अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट में एक्स प्लस वन, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में अपान एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। पहली बात, एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, और रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो बोथ साइड फिर से स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट एक्स का होल पावर 4। तो रूट एक्स की होल पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स की होल पावर 4। तो यहाँ लिख लेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ पर इस डिब्बे में कुछ ना करो और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने देखा कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स की पावर 4 माइनस रूट एक्स डी एक्स होल अपान, नीचे से कुछ कॉमन ले लो। नीचे से हम लोग कॉमन लेंगे, रूट एक्स हर जगह आपको दिख रहा है, यानी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इस वाले एक्स की जगह पर, और हर जगह तो रूट एक्स दिख ही रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स। अब कॉमन ले लें, तो कॉमन हो गया हमारा रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ से एक रूट एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पर रूट एक्स का होल क्यूब, और वहाँ से रूट एक्स निकल गया तो हमारे पास बचा है 1 अपान में, यहाँ सब में रूट एक्स है, तो हम लोग एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बचने वाला है ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे जो हम लोग पहले से जानते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 वाली। तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 होता है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है, ठीक। तो ये हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर रूट एक्स का होल क्यूब है, तो जहां पर यहाँ पर एक्स आया है वहां रूट एक्स आ जाएगा फार्मूले में बस। तो चलिए देखते हैं आगे। रूट एक्स प्लस 1, और ये रूट एक्स हमने कॉमन लिया था पहले ही, इसको अलग ही रहने दो, और यहाँ लगाएंगे तो रूट एक्स माइनस 1 हो गया एक डिब्बा। अगले डिब्बे में एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स रूट एक्स और प्लस 1। तो कुछ ऐसा आ गया बच्चों, अपान में रूट एक्स और एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये रूट एक्स को ढो रहे हैं हम लोग, इसको काट ही दे, और ये भी ये सेम डिब्बा है कि नहीं। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये रूट एक्स है ही है, ये 1 है ही है, तो ये भी कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया है रूट एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और रूट एक्स माइनस 1 अगले ब्रैकेट में, ठीक।
अपान में कुछ नहीं बचा है क्योंकि सब कट गया है, इंटू dx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी a माइनस बी का एक फार्मूला जानते हैं, यानी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सब तो आप जानते ही हो। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। तो हमारा आ जाएगा दिस इम्प्लाई, क्या आ जाएगा यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा dx। एक्सप्लिट कर लो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे तो एक बार इंटीग्रेशन के साथ एक्स dx हो जाएगा माइनस 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का एक्स होगा प्लस सी। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। तो नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको भी मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2 की पावर x इंटू ई की पावर x dx। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग न लगाएं, क्योंकि जब बेस मतलब पावर सेम हो तो एक फार्मूला होता है, जिसे हमारे पास मान लो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब कुछ ऐसे है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा 2e का की होल पावर x, 2e की होल पावर x dx। ठीक, इसको हाईलाइट से नहीं करेंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ ही रखा है बच्चों, a की पावर x dx ये होता है a की पावर x अपान ln a प्लस सी। तो ये आप फार्मूला लगा लें। तो चलिए लगा लेते हैं। तो इसमें क्या है, अब इसमें ये आ जाएगा 2e की पावर होल पावर x अपान में ln 2e प्लस सी। आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको मिटा दिया जाए तभी करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। कर लो इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन, स्टार मार्क है मान के चलो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीक स्क्वायर एक्स होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कुछ ये है हमारे पास। तो इसको भी एडजस्ट करना है। तो हम इसमें कुछ चाल यहाँ पर मान लो कुछ एडजस्ट करते हैं एक्स स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसको अंदर जाने देते हैं, मतलब इसको इन दो पार्ट को साथ में ले लें। तो हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में ले लो, ठीक। उसके साथ में क्या आ जाएगा, इन दोनों को साथ में ले लो, सीक स्क्वायर एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अभी माइनस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स इंटू सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, कुछ ऐसा आएगा। और इसके अपान में भी हमारे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स और सीक स्क्वायर एक्स ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कट ही जाएंगे, क्योंकि जैसे हम सीक स्क्वायर एक्स को 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये इससे कट गया इधर, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, यहाँ dx भी आता, ठीक, तो आप dx लिख लेना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीक स्क्वायर एक्स dx, सिर्फ यही बचा, माइनस इस वाले पोर्शन में बचा है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब हम लोग सोचें कि सीक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो हमारा tan का होता है, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, tan x। ये tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x प्लस c। बच्चों तो ये हलवा सा आंसर, ठीक। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है, आप सभी समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की ओर और उसको भी समझेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो हमारे पास अब आ गया है चौथा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम गलती भी कर देते हैं। तो चलिए, इसको हो गया होगा आपका, तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x होल अपान कोस एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x dx। तो यहाँ पर हमें दो फार्मूलों की आवश्यकता होगी, यानी एक फार्मूला हम लोग ये लगाएंगे साइन c माइनस साइन d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो ये याद रखिएगा। और एक ये फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x होता है cos 4x, ठीक। तो ये हमारे दो फार्मूले यूज होने वाले हैं, तो चलिए रख दिया जाए फटाफट। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 2x प्लस इन दोनों में हम साइन c माइनस d लगाएंगे। क्यों इन्हीं दोनों में लगाएंगे, क्योंकि 5 प्लस 3 8 हो जाता है, और उसको डिवाइड 2 से करो तो 4 आता है, और 5 माइनस 3 2 होता है, उसको डिवाइड करें 2 से तो 1 आता है, और इसमें ऐड हो जाएगा 5 प्लस 2 करोगे 7 और 5 माइनस 2 करोगे 3, तो वो ऐड हो जाएगा, नहीं बनेगा फिर। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ cos 5 प्लस 3 बाई 2 यानी 8 बाई 2 यानी 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 यानी 2 आएगा, और उसका आधा 2 का आधा x, तो ये आ जाएगा, ठीक। उसका हाफ x हो जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास, cos x है, और ये हमारे पास क्या बना है बच्चों, ये हमारा हमने ये लिखा है फार्मूला, ये cos 4x बन चुका है इंटू dx। बहुत ही आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये क्या होगी 2 साइन
x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 cos 4x इंटू साइन एक्स होल अपॉन cos x प्लस cos 4x dx। अब ऊपर से sin 2x कॉमन ले लो, तो 2 sin x कॉमन ले लो, तो डिब्बे में बचेगा cos x प्लस cos 4x होल अपॉन cos x प्लस cos 4x इंटू dx। ठीक, तो ये हमारा कट जाएगा पूरा डिब्बा, देख ही पा रहे हो। तो बहुत ही हलवा सा आंसर देना है। 2 sin x dx बचा हमारे पास, और 2 sin x dx का क्या हो जाएगा, ठीक, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2 cos x, ठीक, -2 cos x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास। ठीक बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप मिटा लें, कर ले फटाफट। तो हो गया होगा आपका क्वेश्चन, बहुत ही हलवा सा। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी बस मान के चलिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो हम इसको क्या कर लें, एक्स स्क्वायर को हम लोग तोड़ लें, 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में इन दो को साथ में ले लें। ठीक, मान के चलिए एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इन दो को साथ में ले ले, वहां से 2 कॉमन भी ले ले, तो 2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इसको एक अलग ले ले, इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और डिब्बे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फ्रैक्शन अलग अलग कर लिया गया है, आप सभी समझते ही हो। ये डिब्बा कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2/x स्क्वायर dx, और यहाँ के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर ले लो और इसका पावर -2 dx, और ये हमको पता ही है tan इनवर्स x है। ठीक, tan इनवर्स x, इसको क्या होगा, तो ये 2 इंटू -2 की पावर 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। इसी को हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, मान के चलो फाइनल आंसर इधर लिख दिया जाए, तो हमारा हो जाएगा -2/x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कभी कभी न्यूमेरिकल में यही सब गलतियां हो जाती हैं छोटी छोटी, तो उसको माइंड मत लेना। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। आपने देखा कि सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ईजी थी, तिरकी थे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो मोटिवेट करेगा और आपने लक्ष्य
तक पहुँचने के लिए कुछ न कुछ हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।